नमस्कार क्लास 10th। स्वागत करता हूँ आपका सत्यव्रत क्लासेस पे। आई होप करता हूँ आप बढ़िया होगे और अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होगे। आपका 15 तारीख को शायद आपका री एग्ज़ाम भी है, उसकी तैयारी कर रहे होगे। उसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आप अच्छे पेपर कर पाएँ, ठीक है। और पेपर भी आसान है। और आज मैं लेके आऊँ एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 12th में आए हैं बेटा उनके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज लगेगी। उसने कहा है कि एक्स साइन इनवर्स एक्स है, एक्स साइन इनवर्स एक्स है जो बिलोंग्स टू कर रहा है, ये हमारा वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। राइट हैंड साइड ये हो गई राइट हैंड साइड। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स थीटा ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत है? या एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स इसकी जगह थीटा लिखता हूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 3 थीटा बन गई भाई। ये पूरा क्या बन गया, थीटा बन गया। उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड ली, उसमें मैंने लिया है साइन इनवर्स 3 एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, हमें बताइए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? साइन इनवर्स बाहर चल रहा है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3t। तो आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है। जो बिलोंग करेगा, जो एक्स के बिलोंग करेगा -2 से 2 तक। अब सेम क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू कोस थीटा कर लूँ तो कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ। कोस थीटा इनवर्स होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा कोस इनवर्स थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कोस इनवर्स क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई मेरी बेटा, 3 थीटा आ गई, 3 थीटा आ गई नहीं आई। अब मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है मेरे बच्चे, कोस इनवर्स 4/x का क्यूब -3 थीटा है, 3x है। अब कोस इनवर्स तो हो गया 4, सर x की जगह तो कोस थीटा माना था, कोस क्यूब हो गया बेटा 3 साइन थीटा हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये कोस इनवर्स कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले लिखवाए, देख लेना बेटा। कोस इनवर्स से कोस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3 थीटा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है? क्या ये राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं 2.2। उसमें कहा है tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स ये है, ठीक है। 7/1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है इधर, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगी। आपको पता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। आपको पता है tan A tan B का फॉर्मूला, tan A tan B का फॉर्मूला बेटा, tan A tan B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan A इनवर्स और इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लगेगा, क्या होता है tan इनवर्स A प्लस B और ब्रैकेट में 1 प्लस A प्लस B, यही होता है भाई। A भी मल्टीप्लाई है, ठीक है भाई। अब क्या होता है, अब क्या होता है मेरे बच्चों, A भी लिख दो यार, सीधा फिर कहोगे बता दिया। अब tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स आ गया। अब 2/11 प्लस 7/24 हो गया। नीचे क्या है, 1 प्लस 2/11 प्लस 7/24 हो गया। आया क्या, आया क्या? सर माइनस, मेरे से गलती हो जाती है यार बार बार, प्लस माइनस की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। ये प्लस में तो यहाँ माइनस में। अब देखो ऊपर तो प्लस है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। 11/24 का एलसीएम ले लूँ, ये मल्टीप्लाई है यार, क्या हो जाता है कभी कभार मुझे। 1 - 2/11 इंटू में 7/24, ये कट के कितना 12 हो गया। ऊपर अभी tan इनवर्स रहने देता हूँ, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 रहने दूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 - 7 में कितना आ गया, 12 का कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 132 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 132 में से 7 जाए तो कितना बचेगा, ऊपर कितना बचा है, ऊपर बताओ भाई कितना बचेगा। एलसीएम लेके सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एलसीएम लेके कितना आएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 125, मेरा आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 125, नीचे आ जाएगा 250,
जो काट के कितना आएगा, टेन इनवर्स 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। कर लेना बेटा, फॉर्मूला याद रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये याद रखना। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, ऊपर माइनस। इनवर्स को भी ध्यान रखना बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें। पहले क्या है, 2 tan इनवर्स को बदलेंगे किसमें, आपको पता है 2 tan x किसके बराबर होता है, याद करो, थीटा कह लो, याद करो किसके बराबर होता है भैया, फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद करो। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x, tan 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने सही कहा, तो उसके बराबर हो गया। अब क्या आ जाएगा, बराबर का साइन लिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x के बराबर जो होता है, ठीक है। अब tan कितना है, 2 इंटू 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पहले मैं tan वाला फॉर्म कर रहा हूँ अभी, ये 2 से 2 कटा, ऊपर आ गया tan इनवर्स 1 है, ठीक है, tan इनवर्स x आ गया, 1 आ गया, और नीचे 1 माइनस 1/4 1/4 हो गया, इसका बन गया 3/4। tan इनवर्स 1 कितना आ गया, 3/4। तो इसे हम 4/3 लिख दूँ, 4/3 लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3/4 हो गया 1/, में अब ये आ गया हमारी वैल्यू, तो tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/17 है। tan A tan B का फॉर्मूला बताया था, tan A tan B का फॉर्मूला भी बताया था भैया, tan A tan B का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, tan A tan B का ये तो रहा, यही तो है, tan इनवर्स A tan इनवर्स B। फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, फॉर्मूला बताओ भाई, क्या आएगा आंसर। अभी कर देते हैं यार इसको मैं क्या लिख दूं, tan इनवर्स 3/4 लिख दूं, अरे भैया tan इनवर्स 3/4, 4/3, ठीक है, ये लिख देता हूँ 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, tan A का फॉर्मूला tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7, शॉर्ट करूँ थोड़ा, आएगा क्या। अब यहाँ पर हो गया 7 से 21, tan इनवर्स 28 और 3 31/21 आ रहा है ऊपर, तो नीचे कितना आ रहा है, 1 माइनस 4/21, 21 में से गए तो कितना आएगा 17 tan इनवर्स 31/21 ऊपर है और 17/21 नीचे है, 21 से 21 कटा, आंसर आ गया tan इनवर्स 31/17। क्या आंसर है, इक्वल टू राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है सर। फॉर्मूला पता होगा तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, 3.2 तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर चले, कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। अब जो 5 वाला क्वेश्चन आया वो जरा देखना कैसे पुट करना है आपको, ठीक है, कैसे पुट करना है वो जरा देखना एक बार। 4 तो हो गए, 5 पढ़ो भाई, 16 क्वेश्चन है यार। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब मैं x इक्वल टू tan थीटा लेता हूँ, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो रहा है सर, अभी तक तो यही कर रहे थे भाई, यही 2 स्टेप सिखाए थे अभी, ये 2 स्टेप करे थे। इसके बाद क्या होगा कौन बताएगा, इसके बाद बताओ क्या होगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो गया, अब जहाँ भी थीटा है वहाँ पे क्या लेंगे, tan इनवर्स, और x की जगह लेंगे tan लेंगे। अभी कर लेते हैं सर क्वेश्चन, tan इनवर्स √1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर -1, यही तो होगा, अपॉन में क्या है tan थीटा। आया क्या, tan इनवर्स 1 प्लस tan सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हुआ क्या, बिल्कुल हुआ सर। नीचे कितना है tan थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan 1 क्या होता है, tan थीटा होता है सर, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, tan से tan कटा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताओ भाई। सीकेंड स्क्वायर -1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गलती हुई है क्या सर। सीकेंड थीटा -1, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, सीकेंड थीटा -1, तो 1 से 1 कट जाएगा भैया, सीकेंड थीटा -1 बच जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से काट देगा तो सीकेंड थीटा -1 बच गया, स्क्वायर से काट देगा तो सीकेंड थीटा, माइनस तो बाहर है यार, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, क्या हो गया, माइनस बाहर है, तो सीकेंड का थीटा हो गया, तो ऊपर बच गया tan थीटा, tan इनवर्स सीकेंड थीटा -1 अपॉन में tan थीटा बच गया,
यार इसे साइन बेटा कोस में लाना पड़ेगा। टेन इनवर्स आर दिख रहा है भाई, टेन इनवर्स इसको वन माइनस कोस, यहाँ क्या बन जाएगा वन माइनस कोस बटे में साइन थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है टेन इनवर्स वन माइनस कोस क्या था, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू हो जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बाय टू, टू से टू कटा, एक साइन से एस कटा, क्या बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू बन गया। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, थीटा बाय टू आ रही है। थीटा क्या लिया था हमने, थीटा बाय टू आ रही है, हमने थीटा क्या लिया था सर, टेन इनवर्स लिया था, तो वन अपॉन में टू टेन इनवर्स एक्स ये था आंसर। आया क्या, आया क्या, आया क्या बेटा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा भैया, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू टेन थीटा था, टेन इनवर्स थीटा कितना है, एक्स इक्वल टू क्या था, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकंड के बराबर होता है माइनस वन, सीकंड का थीटा माइनस वन बन गया। इसका मैंने फिर साइन और कोस में बदला, वन माइनस कोस का थीटा इसके बराबर होता है भाई टू साइन स्क्वायर थीटा अपन में टू, नीचे का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, काट के आंसर निकाल दिया। अब सिक्स क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन इसके अंदर है या बाहर है, यार ये इसके अंदर है बाहर है, ये देखना पड़ेगा भाई, हाँ इसके अंदर ही है, ये इसके अंदर है। देखो जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बबुआ, कैसे करेंगे, थीटा माइनस थीटा, अब यहाँ पर हमें x को क्या मानना है बेटा, जब भी इसमें हो गया तो x को मानना है कोसेक थीटा, x को मानना है कोसेक थीटा मानेंगे, तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, tan इनवर्स वन अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक किसके बराबर होता है सेकंड के, उसके कोट के, tan इनवर्स वन अपॉन में कितना हो गया कोट स्क्वायर थीटा, रूट चल रहा है तो क्या हो गया रूट से रूट कट गया, tan इनवर्स, और यहाँ भी कितना आ गया tan थीटा आ गया, वन अपॉन कोट है तो tan क्या वैल्यू बन जाएगा, tan से tan कटा तो किसके आगे थीटा वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या थी कोसेक एक्स थी, कोसेक वन अपॉन एक्स, कोसेक एक्स थी, और जो कोसेक एक्स है वो कहता है पाई माइनस 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 कोट इनवर्स के बराबर होता है क्योंकि तो आपको पता है कोसेक इनवर्स माइनस कोट इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है कि नहीं होता, ये वाली वैल्यू होती नहीं होती है, पाई होता है कि नहीं होता वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये पाई बाय टू माइनस हो जाएगी, पाई बाय टू माइनस सीकंड थीटा। अबे यार सीकंड है यार, कोड लिख रहा हूँ सीकंड है यार, मुझे भी क्या हो गया, पाई बाय टू माइनस सीकंड एक्स कोसेक एक्स, ठीक है भाई, ये होती है वैल्यू कोसेक इनवर्स और कोस इनवर्स। यार फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो यही हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फॉर्मूले गलत लगा दिए तो यही हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन करेगा, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा सेवन, सबसे बढ़िया। देखो जी टेन इनवर्स है, रूट दे रखा है, इसको क्या होते हैं टू माइनस वाला होता है कोस के बराबर, माइनस वाला होता है कोस के बराबर, और ये होता है साइन के बराबर, ये हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, नीचे कितना हो गया टू साइन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, इससे ये घटा, ये रूट कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया, रूट दे रखा है, नीचे टेन इनवर्स दे रखा है, रूट से रूट कट गया तो टेन इनवर्स कितना बच गया, टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू बच गया, टेन से टेन कटा एक्स बाय टू है, क्या इसकी वैल्यू ये होगी, क्या एक्स बाय टू की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल होगी सर, क्या इसकी वैल्यू होगी टेन बाय टू होगी, एट्थ आ जाए भाई, एट्थ आ जाए, बोलो भाई। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कोसेक दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, यहाँ पर क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स
साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक है। अब टेन इनवर्स दे रखा है, अगर मैं कोस से भाग कर दूं तो 1 माइनस टेन थीटा बन जाएगा और ऊपर 1 प्लस टेन से बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया? मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा कोस एक्स बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइडिंग करा है कोस बाय, तो कोस को कोस से क्या 1 आ गया, साइन बटा कोस 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, और कोस का 1 आ गया, 1 प्लस टेन का आपका 10x का फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसे क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस टेन है, 10 का फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। अब x की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आ सकता है, टेन आ सकता है, टेन इनवर्स की जगह इनवर्स टेन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स 1, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, ये आ जाएगा। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी पाई बाय 2, आंसर ये आ गया। देखो कितना आसान है, लास्ट में तो बड़ा मजा आता है करने में, जब आंसर निकल आता है ना, पाई बाय 4 होता है सचिन, पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो 90 डिग्री होता है, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आपका हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन, टेन इनवर्स क्या दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब देखो इसमें वैल्यू क्या निकालनी है। अब आगे ए वाले याद करो, ए वाले फॉर्मूले जरा एक बार याद कर लो, रिमाइंडर कर लो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये। अगर मैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल साइन थीटा तो साइन इनवर्स एक्स ए बाय एक्स बनेगा, एक्स बाय ए बनना चाहिए, एक्स बाय ए बनेगा, एक्स बाय ए बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए बन जाएगा, इक्वल टू थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए बन गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पर मुझे तो मैंने क्या लिया है, मैंने एक्स की जगह तो क्या माना है, माइनस इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है भाई, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये हो गया। अब टेन इनवर्स है भाई, टेन इनवर्स है ए साइन थीटा ऊपर है, ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोई दिक्कत। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ए साइन थीटा ऊपर चल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। रूट अब टेन इनवर्स चल रहा भैया, टेन इनवर्स बता रहा है, टेन इनवर्स हटाया तो हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे ए स्क्वायर का ए आ जाएगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा, ए से ए कटा, टेन इनवर्स का क्या आ गया भैया, टेन इनवर्स का क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, टेन से टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स बाय ए है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए है, आंसर बिल्कुल सही है भैया, करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे किया एक बार जरा देख लो बेटा, कैसे जल्दी जल्दी करता हूँ मैं क्वेश्चन, अगर मुझे फॉर्मूले पता होता है ना फटाक से कर लेता हूँ, ठीक है भैया। मैंने 9 मिनट 18-20 मिनट में 9 क्वेश्चन कर दिए भाई, एक बार रिपीट करें दोबारा। देखो मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे, अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दिखा रखा है, ये लेने है। अब एक्स अपॉन में ए नीचे चला गया, फिर थीटा उधर चला गया, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन हो गया थीटा की वैल्यू, फिर मैंने एक्स को क्या माना, ए माना, जहाँ भी एक्स है मैंने वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। चले भाई स्टार्ट करें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है टेन इनवर्स ये दे रखा है वैल्यू, ठीक है। अब ए नॉट इक्वल टू 0, तो मैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा ले लूँ भैया, ठीक है, एक्स अपॉन में ए हो गया, टेन जाके टेन इनवर्स हो जाएगा भैया, इक्वल टू थीटा के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब थीटा की वैल्यू आ गई, अब टेन, ये थीटा की वैल्यू में लास्ट के ले लेते हैं, टेन इनवर्स हो गया 3a का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ रहा है भाई, ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का क्यूब, ए टेन थीटा का क्यूब, समझ में आया। एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए का क्यूब हो गया माइनस 3a टेन थीटा का स्क्वायर, आगे भाई समझ में। अब यहाँ बन जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब, अपॉन में कितना हो गया, ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। आया क्या,
यहाँ पे स्क्वायर था, क्यों था स्क्वायर था। अब ये ब्रैकेट में क्या था, यहाँ पे tan इनवर्स चल रहा था। अब ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, जरा 3 कॉमन ले लूँ या a कॉमन ले लूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं a क्यूब कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, तो बन जाता है t3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ कितना बन जाता है भैया 1 माइनस 3 a कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा बन गया। बताओ कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये tan इनवर्स चल रहा है बाहर। बताओ कोई फॉर्मूला बन रहा है, जरा कोई फॉर्मूला बन रहा है, बताओ जल्दी बेटा। नीचे भी तो, अबे ऊपर से लिया तो नीचे से भी तो लेगा, नीचे से लिया तो कट गया। ये फॉर्मूला बन रहा है tan थीटा का, ये कितना बन रहा है tan 3 थीटा का, tan थीटा का बन रहा है, कट गया, आंसर आ गया 3 थीटा। अरे सर थीटा में वैल्यू नहीं लानी, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन में a, tan इनवर्स x अपॉन में a, tan इनवर्स x अपॉन में a। फॉर्मूले देखने पड़ते हैं यार हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले अगर गलत हो गया तो बेकार हो जाएगा फिर। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड दी वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, 11th रह गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अरे वाह 19, 20, 21, बस ज़्यादा क्वेश्चन है 21। पहुँच रहे हम लक्ष्य की तरफ। tan इनवर्स दे रखा है, देखो tan इनवर्स दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos थीटा 2 sin इनवर्स x दे रखा है। यार ये 1/2 है ना, पहले इसको बाहर निकालो। साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है, सर इसको ही मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को पहले x मान लेते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा कब होता है, साइन x की वैल्यू कब होती है, पाई/6 पे होती नहीं, पाई/6 पे होती है, पाई/6 पे होती है। साइन की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/6 हो गई, साइन की वैल्यू पाई/6 हो गई, ठीक है। अगर साइन x इक्वल टू साइन एक्स इधर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है, तो साइन की पाई बाई वैल्यू क्या हो गई 1/6 हो गई, तो पाई/6 क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2 की जगह आ जाएगा साइन पाई/6 लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, ठीक है। कट के क्या आ जाएगा, साइन की उसकी किसकी वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू पाई/6 होगी, साइन इनवर्स की वैल्यू पाई/6 होगी। यार क्या कर रहा है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/6 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, tan दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, हमने 2 करा cos 2, इसकी पाई/6 होगी वैल्यू, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पाई/6 ले लेंगे। अब क्या कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, पाई/3 हो गया, कट के कितना हो गया, ये कट गया कितना हो गया 2 cos पाई/3। अब देखो थोड़ा और कटा कम हुआ। अब देखो जरा एक चीज और करनी है, 2 sin पाई/थीटा 2 sin cos पाई/थीटा, माइनस का होता है कुछ, होता है कि नहीं होता, cos पाई/2 होता है 1/2, cos क्या होता है पाई/2 1/2 होता है, तो इसको भी हम कर देते हैं 2 × 1/2 हो गया, tan इनवर्स 2 से 2 कटा, तो tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब 1 की वैल्यू कौन बताएगा, पाई/4 या पाई/3, पाई/4 या पाई/3 या पाई/2, सर ये पाई/4 होती है, दैट द आंसर, आंसर आंसर आया क्या, आया क्या। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को पहले जो अंदर वाला था इसको तोड़ा, फिर मैंने इसे कोस लिया, उसकी वैल्यू करी है, ठीक है भाई। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, अरे सर बड़ा प्यारा क्वेश्चन अपने का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो कोट इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है, पाई/2 कब होती है, कोट पाई/2 कब होता है 0 पे होता है। आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि tan इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा कितने किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है, और कोट पाई/2 किसके होता है 0 होता है। आंसर खत्म, आंसर खत्म। क्या हाँ सर ये आसान, ये इतना मुश्किल, इसको पहले साइन करेंगे फिर कोस करेंगे, थोड़ा लंबा है ये, इसको पहले साइन करेंगे फिर कोस करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2/x। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे, मैं पहले साइन x को क्या मान लूँ, tan थीटा मान लूँ, x को क्या मान लूँ, tan थीटा में चाहिए, अगर मुझे tan में चाहिए तो मैंने x को क्या मान लिया, tan थीटा हो गया,
थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x आ गई। आया क्या, आया यार, अभी तक तो यही कर रहे हैं भाई। अब देखो साइन इनवर्स है 2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले ये सोल्व करेंगे, फिर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको किस में चेंज करना है, टेन में। अब इसके टेन के फॉर्मूले याद करो एक बार, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो। दिमाग पे जोर डालो जल्दी से। अरे दिमाग पे जोर डाल यार। यहाँ पर क्या होता है, साइन इनवर्स 2 tan x, एक्स की वैल्यू थीटा नहीं ना, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसकी वैल्यू बता मुझे, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बता भाई, जल्दी बताओ। साइन इनवर्स 2 कोस, साइन इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। वो किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के। थीटा कह लो, फाई ले लो उसको, थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ ले लो, दोनों थीटा लोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, फाई ले लो उसको। तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा, कोस 2 थीटा। अरे यार ये क्यों आ रहा है भाई, 2 थीटा आएगा खाली। इसको मैं 2 थीटा ले लेता हूँ, इसको मैं फाई ले रहा हूँ, गड़बड़ नॉलेज फाई ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 फाई आ जाएगा, क्योंकि कोस के लिए मैंने फाई लिया है। ठीक है, अब क्या है, tan इनवर्स के लिए कर रहे हैं तो tan 2 थीटा आएगा, tan वो आएगा, तो tan इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। 2 tan x, 2 tan x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। ये इसको x y ले लिया, अपॉन में क्या चल रहा है, tan माइनस 1/2 चल रहा है, 2 कॉमन लेते ही tan इनवर्स बच गया, tan x, और tan y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x 1 में, और tan y किसके बराबर, सर जी फॉर्मूला लग जाएगा जी, फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan बार लेते हैं, tan 1 प्लस अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्म लगेगा। देखो क्या फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, मैं भूल जाता हूँ कई बार, भूल जाता हूँ, ये एक्स प्लस वाई है। ठीक है भाई, tan से tan कटा तो एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, अब जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो तो बाप ही बाप है भैया। ठीक है भाई, यहाँ 13 तक क्वेश्चन हो गए, दोबारा देख लो। पहले मैंने क्या था, 10, ये मुझे बाहर देखना होता है, पहले बाहर क्या था 10 में, तो मैंने 10 को लिया, फिर मैंने इसको भी यहाँ पे 10 लिया, इसको भी 10 लिया, दोनों को 10 में चेंज कर दिया। ये मेरा tan 2 थीटा आ गया था, थीटा कह लो तो tan इनवर्स x बन गया। अगर मेरा tan थीटा आता 2 थीटा की 2 थीटा आया था, तो क्या इसे 2 थीटा की जगह क्या लिखा था, tan इनवर्स बना दिया मैंने, tan इनवर्स बना दिया। अब मेरे यहाँ 2 फाई आया था, 2 फाई को मैंने क्या बना दिया, tan इनवर्स y बना दिया। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया tan a प्लस b का, ये वाला फॉर्मूला बन गया, इनवर्स इनवर्स कटा, tan से tan कटा, x प्लस y 1 माइनस आंसर का। ये आपके 13 तक क्वेश्चन हो गए भाई। अब बचे 14 से लेके 21 तक, 14 से लेके 21 तक। पहले 19 20 21 करा दूं या 16 से 21 करा देता हूँ, 14 15 थोड़ा रुक के, पहले जरा हम उस पर आ जाते हैं, पहले 19 20, पहले 20वां करते हैं, 20वां करते हैं। देखो 20वां करें, पहले आगे बढ़ के थोड़ा पीछे कर जाते हैं। हाँ भाई, ये किसके इक्वल है, साइन पाई बाय माइनस पाई बाय 2। अभी साइन इनवर्स 1/2 क्या है, माइनस में है, तो बताओ क्या वैल्यू होगी। साइन पाई बाय 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, सर जी साइन पाई बाय, ये क्या जाएगा, पाई बाय 6 के बराबर हो गया, पाई बाय 3 हो गया, ये साइन बाहर है, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का माइनस मैंने प्लस पाई बाय 6 हो गया। ये कितना हो गया, 6 कर लिया, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई हो गया, साइन चल रहा है, 3 पाई बाय 6 हो गया, साइन हो गया, तो साइन क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, 1 होता है कि नहीं होता, तो आंसर आया क्या। अब देखो कोस 7/2 है, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स है, अगर मैं पाई 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 पाई, अब देखो नीचे छोटा है ऊपर बड़ी वैल्यू, अगर नीचे 7 होता तो मैं माइनस करता, नीचे छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू ऊपर दे रखी है, भैया कैसे करेंगे, और वही माइनस का दे रखा है,
7 वाला कोस का, इसको हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स है ना, कोस को 2 पाई 6 12 12 में से कोस इनवर्स, इसका फॉर्मूला बताओ भाई। कोस इनवर्स, कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है जरा मुझे, ये कह रहा है ये कह रहा है ये कह रहा है कोस, हाँ किसके इक्वल होगा। देखो जी, अगर मैं इसे 6 करता हूँ तो पाई बाय 6 से सीधा आंसर निकाल दो, तो ये आंसर है। इसको कमेंट्स करके बताना बेटा क्यों आया मेरा आंसर ये, एक बार सब कमेंट्स करना, फिर बताना क्यों आएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कमेंट्स करके बताना बेटा क्या क्यों आया है मैंने ये, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 16 17 18, 16 17 18, 16 कह रहा है साइन इनवर्स साइन, भाई इनवर्स से कट गया तो क्या आएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। अगर इनवर्स से कट गया तो पाई बाय 6 आ जाएगा, बताओ जल्दी। अरे भैया कट गया तो किससे आएगा, 2 पाई बाय 6 से कट गया। अगर मैं साइन को पाई माइनस 3 देता हूँ, अब कोटन देखना पड़ेगा कौन से कोटन में है, तो कितना साइन पाई बाय 3 हो गया, कट के गया साइन पाई बाय 3, इसकी वैल्यू आएगी। देखो साइन रिवर्स हो गया, साइन पाई माइनस 2 बाय 3 हो जाएगा, या पाई बाय 3 हो जाएगा, 3 में से किया तो 2 आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, साइन कौन से क्वार्टर में होता है, साइन की वैल्यू पाई बाय 3 आ जाएगी, साइन से साइन कट गया तो पाई बाय 3 का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस, दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, साइन इनवर्स पता है तुम्हें क्या होता है, साइन इनवर्स पता है ना तुम्हें क्या होता है। देखो साइन इनवर्स, 16 क्वेश्चन क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स को 2 बाय ले लिया, इसे मैं पाई बाय पाई माइनस ले लेता हूँ, साइन थीटा पाई बाय फर्स्ट पे क्या होता है 90 में क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में होता है उसमें होता है, तो क्या होता है सेकंड क्वार्टर में प्लस होता है, तो साइन पाई बाय 2 आ गया, प्लस साइन साइन थीटा पाई बाय 2 वैल्यू क्या आ गई। इन्हें क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में आया था ये, ठीक है भाई। टेन इनवर्स को क्या आता है, हमने क्या किया, इसको tan x और tan इनवर्स को हम भी x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। tan इसको हम क्या लिखते हैं पाई बाय 4, अगर 4 में जाएगा 3.5, ठीक है 3/4 आ गया, पर सर ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में कोई क्वाड्रेंट में आता है, कट के क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, क्योंकि क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कौन से, पाई माइनस थीटा, उस पर जब पाई माइनस थीटा होता है तो माइनस tan थीटा होता है, याद रखना। अगर tan थीटा पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, हमने tan पे पढ़ा था ना, tan थीटा माइनस tan थीटा, ये याद रखना बेटा, याद, यही याद रहेगा तो याद रहेगा। अब आ गया बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, tan इनवर्स साइन 1 पर, देखो tan को सब में बदल दो, पहले क्या किया साइन इनवर्स x, इसको क्या ले लिया x मान लिया, तो साइन x की वैल्यू 3/5 हो गई, 1 माइनस 3/5 9/25, 4/5 किसकी आ गई कोस की वैल्यू, तो सीकेंड क्या आ जाएगा उल्टा 4/5 हो गया, tan क्या आ जाएगा 3/4, साइन इनवर्स 1/3, tan कितना आ रहा है ये आ रहा है, और अगर कोस 3/2 होता है तो tan इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया tan इनवर्स किसके अंदर, जो इसकी जगह क्या लिख दिया tan पाई बाय 2, इसकी जगह पाई बाय 2, tan इनवर्स 2/3, इन दोनों का क्या ले लिया a प्लस वाला फॉर्मूला x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर आ रहा है 17/6, तो tan इनवर्स ये आ रहा है 6, tan इनवर्स के आ रहा था tan करके, तो कट के क्या आ जाएगा 17/6 मेरा आंसर आ रहा है। बहुत जल्दी किया मैंने क्वेश्चन, ये बहुत जल्दी किया है क्वेश्चन मैंने। ठीक है भाई आगे बढ़े, अब कौन सा रह गया भाई, 14 और 15 क्वेश्चन रह गया, 14 और 15 क्वेश्चन रह गया, चले भाई आगे देखें। 15 रह गया, 14 रह गया, 13 हो चुका था, 14 15 पे आए भाई। 14 क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1/20, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन लेंथी है, जरा ध्यान से देखना, मैं जरा करता हूँ उसे देखना जरा ध्यान से। देखो जी हमारा दे रखा था साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू 1 दे रखा है, फाइंड दी वैल्यू में x की वैल्यू निकालनी है, तो x जो है ना इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या है साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन तो बाहर रहा, तो साइन ए क्या होगा, ये पूरा ए माना, ये मैंने पूरा बी माना, ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ से करके मेरा 1/5x आया, यहाँ से करके मेरा पूरा सिम भी आ गया, और ये कोस भी आ गया, ठीक है। अब क्या है मेरा 1/sin को मैंने y माना है, साइंस को मैंने y माना है, तो साइन y की वैल्यू 1/5 आ गई, कोस y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, क्या आ गई 2/6, पर y की वैल्यू निकालनी हमें, तो कोस इनवर्स क्या आ गया 2√6 आ गया,
ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे क्या कह रहा है, मुझे कोस इनवर्स एक्स भी चाहिए भाई, कोस इनवर्स एक्स भी चाहिए, इसको मैंने जेड मान लिया, ये जेड हो गया। तो कोस जेड की वैल्यू एक्स आ गई यार, एक्स तो निकालनी है और साइन जेड निकालने के लिए वन माइनस रूट एक्स हो गया, साइन एक्स निकालने के लिए वन माइनस एक्स हो गया, पर हमें जेड निकालना है तो साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी जेड की वैल्यू आ गई। अब जो ये वाली वैल्यू है कोस इनवर्स साइन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, देखो ये रखी मैंने यहाँ पर कोस की जगह, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे रखी, इसकी जगह मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखी, y की वैल्यू ये रखी और x/5 तो वह चल रहा था, इसको मैंने सोल्व करा, x/5 आ गया, इसकी वैल्यू कोस से कोस गया 2/6 आ गई भाई, इसकी वैल्यू कट के 1 + x² आ गई, इसको मैंने सोल्व करा तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 1/5 बेटा, करिए जरा तक के करिए। अब मैं करके दिखा दूंगा ऊपर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पर ऊपर करके दिखा रहा हूँ, देखो भाई कैसे आई होगी, x + 2√6 1 - x² है, ये चल रहा है भाई रूट में, बराबर में 5 हो गया। अब 2√6 रूट में 1 - x² वैल्यू क्या हो गया, 5 - x हो गया, ठीक है। अब क्या आया, √6 हो गया। अब देखो हम अगर करना चाहें तो स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो स्क्वेयरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा 2√6 1 - x² का स्क्वायर हो गया, यहाँ बन गया 5 - x² का, यहाँ बन जाएगा 25 - x² प्लस माइनस 10 का x आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी है। यहाँ हो जाएगा 4√6 1 - x², ये बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा 24 1 - x², वहाँ बन जाएगा 25 x² माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। 24 - 24 x² बराबर x² माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। अब ये आगे आ गया माइनस 25 x² हो गया, ठीक है, ये माइनस x² जाके ये 24 आगे उधर क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना गया, a बच गया, तो माइनस 10x प्लस 1 बच गया, ये क्या हो गया माइनस 25 x² प्लस 10x = 1 बच गया। मैंने क्या करा, 5 कॉमन ले लिया, ऐसे कॉमन लिया मैंने, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, क्या बचेगा भाई, यहाँ बच जाएगा 5x, क्या बच जाएगा भाई 5 - 1 5 - x - 1 का स्क्वायर बन गया, है ना, 5 - 1 x का स्क्वायर बन गया, सारा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, अबे यार भाई रुक तो जाओ कर तो रहा हूँ, ये बन गया 5x - 1 का होल स्क्वायर = 0 हो गया, सारा कर लिया है तो, ठीक है। अब 5x = क्या हो गया 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, x की वैल्यू कितनी आती है 1/5, क्या आती है 1/5, आया क्या, सबसे बढ़िया धातु क्वेश्चन मुझे ये लगा 14, है ना, धातु क्वेश्चन था ना, क्या क्या करना पड़ा, साइन जेड साइन एक्स साइन वाई, सबसे धातु क्वेश्चन लगा 14 क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स x/2, देखो क्या कह रहा है, हमें उसने वैल्यू दे रखी है, यार लंबा क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा करूंगा बेटा, देखना जरा, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है प्लस tan इनवर्स x+1 x+2 दे रखी है, ये ले लिया पहले मैंने राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, tan a का फॉर्मूला लगा दिया, a + b का, a + b, ये a + b हो गया, अपॉन में 1 - x - 1 x+1 और x - 2 और x+2, दिख रहा है क्या, वाइटी कर दूं क्या, दिख रहा है भाई। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर tan इनवर्स चल रहा है मेरा, tan इनवर्स चल रहा है, यहाँ पर हो गया मेरा x - 1, एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस x+1 और x - 2 हो गया बेटा, और नीचे क्या बचा हुआ है x - 2 और x - 2 बचा हुआ है, नीचे आ जाओ, यहाँ नीचे, यहाँ पर x - 2 और x+2 को मल्टीप्लाई किया माइनस x+1 और x - 1 और अपॉन में कितना बचा, x - 2 और x+2 बचा हुआ है, ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो इससे, तो क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस x+1 x - 2 अपॉन में क्या बच गया, x² - 4 सीधा लिख लो डायरेक्ट, माइनस x² - 1 बच गया, ठीक है। tan इनवर्स अभी ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, x² x² बेटा, तो नीचे कितना आ गया -3, यहाँ पर बन गया x² - 2x माइनस x प्लस का 2 प्लस x² - 2x प्लस x माइनस का 2, ये कितना हो गया 2x² आ गया, 2x² आ गया, ये तो 2x² आ गया, यहाँ हो गया 3x 4x, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो गया माइनस का, ये तो माइनस का 4 आ रहा है, अपॉन में -3 आ रही है, कट कट आ गए,
टेन इनवर्स हो गया। अब ये माइनस साइन लाने के लिए क्या किया मैंने, माइनस साइन लेके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 अंदर 10 बाहर, 10 बाहर, 10 इनवर्स 4x² 2x² अपॉन में 3 आ गया। उधर भी बाहर करूँगा, दोनों तरफ करूँगा तो 10 यहाँ π/4 रह गया, 10/5 तो 1 होता है। ठीक है भाई, 1 होता है। 10 से 10 कटा, यहाँ बच गया 4 - 2x² अपॉन में 3, 4 - 2x² बराबर 3 आ गया, -2x² बराबर -1 आ गया, 2x² बराबर 1 आ गया, x² की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू रूट प्लस माइनस आया क्या। कभी कभार यार थोड़ा कुछ फॉर्मूले तो मैं भी भूल जाता हूँ यार, कभी कभार मैं भी फॉर्मूले भूलता हूँ, पर होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये होता है, पूरे साल प्रैक्टिस करते रहोगे तो होता है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कर मेक परफेक्ट। ये आपका कौन सा था, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 18 हो गया, 19 20 हो गया। सारे क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन और मैंने घर के लिए भी दिया था, कोई एक क्वेश्चन घर के लिए दिया यार, दिया क्या, नहीं दिया। तो ये 2.2 आपकी पूरी होती है, 2.2 पूरी होती है। धन्यवाद बेटा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपका शेयर, आपका लाइक और आपका दोस्तों को बताना मेरे को बहुत वैल्यूबल होगा। आपका सपोर्ट ही मेरा बढ़ावा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।